नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर राजधानी रांची से, जहां पर 10 जून को भड़के हिंसा और बवाल के मामले में सीआईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद रांची के मेन रोड में 10 जून को जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और इस दौरान उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। इस हिंसा में 12 से ज्यादा पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हुए थे। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में रांची के विभिन्न थानों में कुल 47 केस दर्ज हैं, जिनमें से एक केस जो डेली मार्केट थाने में टाउन सीओ की ओर से दर्ज कराया गया था, उस केस को सीआईडी ने टेक ओवर किया था। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर इस चार्जशीट में है क्या। 10 जून को हुई हिंसा के मामले में सीआईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रव, पत्थरबाजी और गोलीबारी की घटना सुनियोजित थी। इस चार्जशीट में यह भी कहा गया कि उपद्रवियों के पास भारी मात्रा में पत्थर और हथियार मौजूद थे। इस साजिश का मकसद सांप्रदायिक तनाव को भड़काने के साथ ही शहर को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना भी था। पुलिस ने जब हिंसा को रोकने की कोशिश की तो उन्हें भी निशाना बनाया गया। सीआईडी की चार्जशीट में 11 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं गोली लगने से मृत 2 लोगों के नाम को भी शामिल किया गया है। इस हिंसा के मामले में बिहार और यूपी के कनेक्शंस की भी बातें सामने आई थीं। वहीं इसके साथ ही कई ऐसे मैसेजेस भी मिले थे जिससे ये बातें पुख्ता हो रही थीं कि इस हिंसा के पीछे सुनियोजित साजिश रची गई थी। फिलहाल इसकी भी जांच की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने दूसरे राज्यों से रांची पहुंचकर राजधानी का अमन चैन छीनने की साजिश रची थी। देवघर के सबसे बड़े पर्यटक स्थल त्रिकुट पहाड़ के पास की दुकानों में आग लग जाने से करीब 10 दुकानें जलकर राख हो गईं। स्थानीय लोगों की ओर से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। साथ ही फायर ब्रिगेड को घटना के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है या आशंका जाहिर की जा रही है। वहीं आग इतनी भयावह थी कि इसकी लपटें दूर गांव से भी देखी जा सकती थी। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की आशंका जाहिर की जा रही है। के पास दुकान में आग लगी है, तो शायद थाना के माध्यम से जानकारी मिला था हम लोग को। तो हम लोग आए, थोड़ा सा तो आगे बढ़ गए थे, फिर वापस होके यहाँ आए और लगता है कि 4 दुकान था, पूर्ण रूप से जल गई थी। उसको जो था हम लोग को क्या हुआ, उसको 5 दुकान, वही 4-5 दुकान। गढ़वा की घटना पर बीजेपी के सह मीडिया प्रभारी राजीव राज तिवारी का विवादास्पद बयान सामने आया। अग्निकांड में झुलसे दीपक सोनी से मिलने अस्पताल पहुंचे बीजेपी नेता ने कहा कि दोषी पर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरेंगे। तो सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि और उग्र अपना रूप धारण करना पड़ेगा। हम लोगों को ये बताना पड़ेगा कि हम लोग हिंदू सारे शक्ति एक हैं और इनके इस दबाव के आगे अब हम लोग झुकेंगे नहीं। हम इनके लिए फांसी की मांग करते हैं और फांसी की मांग से एक कदम और आगे अगर हम लोग इनका रिटेलिएशन नहीं करेंगे, इनको जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इनका मनोबल बढ़ा रहेगा। और हम कहते हैं कि अगर इस तरह की घटना वो करते हैं तो हम लोग भी उसी तरह की घटना को इसी नीति पे हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा और बड़ी खबर इस वक्त रांची से आ रही है, जहां ओरमांझी में आदिवासी छात्राओं से छेड़छाड़ की गई है। प्रोजेक्ट +2 स्कूल की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर मुस्लिम युवकों पर छेड़खानी के आरोप लगे हैं। डराने के लिए आरोपियों ने हथियार भी लहराया है। जबरन दोस्ती का दबाव डाला जा रहा था। ओरमांझी थाने में हालांकि इसे लेकर अब आवेदन दिया गया है। तो युवकों पर हथियार लहराकर डराने का आरोप, मुस्लिम युवकों के ऊपर जबरदस्ती दोस्ती करने का और लड़कियों को डराने का आरोप लग रहा है। और मांझी थाने में इसे लेकर अब आवेदन भी लड़कियों की तरफ से दिया गया है। और संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर रांची से जुड़ गए। ओम प्रकाश, आखिर ये हो क्या रहा है?
बार बार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं जहां पर मुस्लिम युवकों के ऊपर छेड़खानी, डराने, धमकाने, अंकिता की घटना के बाद लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती हुई। जी बिल्कुल, बात की जाए तो लगातार इस तरह की घटनाएं जो हैं वो हाल के दिनों में बढ़ी हैं और कहीं ना कहीं यही वजह है कि विपक्ष भी इसे लेकर वर्तमान जो व्यवस्था है उस पर लगातार वार कर रहा है। लेकिन जो बातें हैं वो बताती हैं कि हाल के दिनों में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है और इसे लेकर तमाम लोग जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का फेल होना बता रहे हैं और पुलिस प्रशासन पर भी ये तमाम चीजें जो है वो सवाल खड़े करती हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस अपना काम जो है वो बखूबी अंजाम नहीं दे रही है, जिस वजह से इस तरह के लोगों की जो प्रवृत्ति है या फिर उनका मनोबल है वो बढ़ा हुआ है। और यही वजह है कि इस तरह की घटना उरमांझी इलाके में होती है जहां पर कुछ युवक पहुंचते हैं और उनके हाथों में हथियार भी होता है और कहीं ना कहीं जबरन वो कहते हैं कि हमसे दोस्ती करो वरना इसका अंजाम बुरा होगा। तो ओम प्रकाश, आवेदन जब दिया गया इन छात्राओं की तरफ से तो अब पुलिस क्या एक्शन ले रही है? ये लड़के कौन है? क्या आसपास के रहने वाले ही लड़के हैं? जी बिल्कुल, जो स्कूल है उसी के पास स्थित जो गांव है वहीं के तमाम लड़के हैं और पुलिस का कहना है कि वो इस मामले की जांच कर रही है और मामले में जो भी दोषी होंगे, जिन लोगों का नाम आया उन तमाम लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि पुलिस फिलहाल जांच की बात कर रही है और मामले में आगे की कार्रवाई की बात चलिए और देखना होगा ओम प्रकाश की पुलिस की कार्रवाई कितनी जल्द शुरू हो पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गोड्डा के राजपुरा से खबर, जहां पर मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच आपस में ही भिड़ंत इस वक्त गहरा गई है। डर के मारे 30 परिवारों ने गोड्डा के मुफस्सिल थाने में शरण ले रखी है। गोड्डा मुफस्सिल थाने के बाहर पिछले 3 दिनों से भूखे प्यासे बैठे इन महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों का जत्था अपने गांव घर लौटना चाहता है, शांति से जिंदगी गुजारना चाहता है, पर गांव के दबंगों ने जीना मुश्किल कर दिया है। कभी घर पर पत्थरबाजी करने लगते हैं तो कभी घर में घुसकर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। जुमे के दिन दबंगों ने इतना तांडव मचाया कि 30 परिवारों को अपना घर छोड़कर गोड्डा मुफस्सिल थाने में शरण लेनी पड़ी। आज हमारा ये चौथा दिन है थाना आए हुए और आज से हम लोग 4 दिन से हम लोग थाना ही में पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं थाना में? इस वजह से हम लोग के यहाँ लड़ाई झगड़ा का घटना हो गया मुहर्रम के लेकर। छोटे मोटी बात को लेकर कुछ लोग, चंद लोग जो वहाँ हैं, आपस में अपने ही लोग आपस में लड़ रहे हैं। कितने घरों को लगभग बेघर किया गया है? बेघर नहीं, मतलब कि उसको डर से, ये कहिए कि सहमा हुआ है, डर से लोग अपना घर से बेघर हो गए, डर से जान के हमको मारपीट कर देगा ऐसा कर। बड़ी कल्याणी पंचायत के राजपुरा गांव में यही विवाद भड़का मुहर्रम के दिन, जब अखाड़ा में कालाबाजी को लेकर मुस्लिम समुदाय के दो गुटों के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई, पर दबंगों की टोली गरीबों पर भारी पड़ गई। गुंडों ने ऐसा आतंक मचाया कि इन ग्रामीणों को अपना सब कुछ छोड़कर गोड्डा शहर भागना पड़ा, जहां ये प्रताड़ित गांव वाले गोड्डा पुलिस से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। एसडीपीओ ने कहा कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। इधर जो मारपीट हुआ है दोनों पक्ष में, तो दोनों तरफ से FIR दर्ज किया गया है और उसमें जो भी है विधि सम्मत से हमने निर्देश दिया है जो कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों की गिरफ्तारी करने का। राजपुरा गांव के दबंगों के उत्पात से सहमे ये ग्रामीण गोड्डा पुलिस से इंसाफ मांग रहे हैं, तो गोड्डा पुलिस ने भी इन्हें गुंडों के आतंक से मुक्ति दिलाने का भरोसा दिलाया है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। देवघर एयरपोर्ट पर अब लो विजिबिलिटी की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग या फिर टेक ऑफ में कोई परेशानी नहीं होगी। दरअसल विजिबिलिटी कम होने से फ्लाइट या तो रद्द कर दी जा रही है या फिर बिना लैंडिंग के ही लौट रही हैं। इसे देखते हुए एयरपोर्ट के रनवे पर ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लैंडिंग सिस्टम लगाने के लिए रनवे सर्वे का काम पूरा कर लिया है। आपको बताते चलें कि देवघर एयरपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने की वजह से अब तक 8 बार दिल्ली और 9 बार कोलकाता की फ्लाइट लैंड नहीं हो पाई। लगातार बैड वेदर की वजह से देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली की फ्लाइटें और कोलकाता की फ्लाइटें कैंसिल या फिर यहाँ पर लैंड ना करके कहीं और जा रही है। तो ऐसे में देवघर एयरपोर्ट के यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। देवघर एयरपोर्ट में बहुत जल्द ILS सिस्टम यहाँ पर जो है लगने जा रहा है।
इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम ये कहा जाता है, और इसमें बैड वेदर या लो विजिबिलिटी में आसानी से यहाँ पर फ्लाइटें जो हैं लैंड कर सकेंगी। यह सिस्टम ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम होता है एक विमान के लिए, जो सीधे ATC से कनेक्ट होता है, और बैड वेदर या फिर लो विजिबिलिटी या नाइट लैंडिंग में ये सपोर्ट करता है पायलट को लैंड कराने में। तो लगातार जिस तरह से देवघर एयरपोर्ट में यहाँ पर फ्लाइटें कैंसिल की जा रही थी, या फिर उड़ानें देवघर एयरपोर्ट तक पहुंचकर भी विमान जो है वापस जा रही थी, ऐसे में अब इस सिस्टम से जो है आसानी से यहाँ पर लैंड कर सकेगा विमान। साथ ही साथ सर्वे लगभग पूरा किया जा चुका है। DGCA और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को भी ये रिपोर्ट सौंप दिया गया है, और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर जल्द से जल्द ये सिस्टम लग जाएगा, जिसके कारण जो है यहाँ पर फ्लाइटें कैंसिल नहीं होंगी और यात्रियों को जो असुविधा बार बार हो रही है वो अब खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि देवघर एयरपोर्ट आधुनिक तकनीकों से लैस है, जिसमें कि ये एक कमी रह गई थी जो कि बहुत जल्द अब पूरी होने वाली है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। जमशेदपुर में मारपीट के आरोपी का वीडियो बनाकर पुलिस को चुनौती देना महंगा पड़ा। इस वीडियो के आधार पर जमशेदपुर पुलिस ने कदमा में आरोपी लल्लू सिंह और अखिलेश सिंह की दुकान को बुलडोजर से गिरा दिया। आरोपियों का परिवार विरोध करता रहा, पर कदमा पुलिस ने किसी की एक नहीं सुनी और दोनों ही दुकानों को तहस नहस कर दिया गया। पिछले 3 सितंबर को गणेश पूजा के दौरान दो गुटों के बीच जमकर भिड़ंत हुई थी, जिसमें किट्टू सिंह नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद जमशेदपुर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर अभियान चलाया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग को क्यों ऐसा तंग किया जा रहा है। फिर 2 दिन बाद पता चला कि हमारे घर दुकान तोड़ दिया गया। फिर अभी अरे भाई अरेस्ट कीजिए, अगर हम वो हैं आरोपी हैं हमें अरेस्ट कीजिए। कोई भी चीज का तो नोटिस दिया जाता है किसी को, ना हमें जानकारी दिया गया ना नोटिस दिया गया, कोई भी बात हमें पता नहीं है। और आप दिन दहाड़े हमारा दुकान तोड़ दिए, करोड़ों का नुकसान हुआ, उसका भरपाई क्या सरकार करेगा या किट्टू सिंह का फैमिली करेगी। चापड़ से बहुत बुरी तरह से मारा गया, वो जिंदगी मौत से जूझ रहा है। ये अपराधी है और कई जगह गुंडों के माध्यम से अतिक्रमण किए हुए हैं, वहाँ गुंडा पाल करके रखते हैं और क्षेत्र में। झारखंड में अंधविश्वास के मामले थमने के बजाय लगातार बढ़ रहे हैं। डायन बिसाही की घटनाओं की वजह से राज्य की छवि धूमिल हो रही है। हाल के दिनों में हुई कुछ बड़ी वारदातों की वजह से अब ये सवाल उठने लगे हैं। झारखंड अंधविश्वास के मकड़जाल में फंसा हुआ है। आज भी डायन बिसाही और अंधविश्वास के मामले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। रांची के सोनाहातू में 3 महिलाओं की हत्या और गढ़वा में डायन बिसाही के नाम पर महिला से मारपीट इसके ताजा उदाहरण है। देश में झारखंड का 3रा स्थान आता है डायन हत्या में, दूसरा स्थान है। फर्स्ट में राजस्थान है, फिर झारखंड है, फिर बिहार है। 2005 में झारखंड डायन निषेध कानून बनाया गया, लेकिन उसका अभी तक पूरी तरह से पालन नहीं हो पा रहा है और इसके लिए अंधविश्वास हावी है। डायन बिसाही को लेकर पुलिस दावे तो जरूर कर रही है, लेकिन ओझा गुणी पर लगाम लगाने के लिए बना मास्टर प्लान फेल हो चुका है। डायन बिसाही और जादू टोना के नाम पर पिछले 2 साल में 41 बेगुनाहों की हत्या हुई है। साल 2021 में 21 और 2022 में अब तक 20 निर्दोष डायन बिसाही की बलि चढ़ चुके हैं। विशेष रूप से जहाँ इन्फेस्टेशन ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा घटना होती है, वो बेरो, लापू, नरकुटी वाला एरिया है। इस तरफ में कार्रवाई हुई थी। जितने भी ओझा लोग थे उसका एक लिस्ट बनाया गया था और उनको लोकल थाना पर बुलाकर, इवन मैं भी यहाँ पर ऑफिस में कुछ लोगों को बुलाकर समझाया था, उनका काउंसलिंग किया गया था। डायन बिसाही को रोकने के लिए झारखंड पुलिस लाख हाथ पैर मार रही हो, पर बढ़ती वारदातें आज भी चुनौती बनी हुई है। बड़ा सोशल इशू है और इसके लिए एक तरफ जहाँ तक जो कठोर पुलिसिया कार्रवाई की आवश्यकता है, साथ साथ जो इसका मूल कॉज है, सोशल कॉज है, उसमें भी लोगों में अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है और इसके हेतु जो है लगातार कार्य भी किए जा रहे हैं। डायन बिसाही पर अंकुश लगाने को लेकर झारखंड सरकार के लाखों दावे फेल हैं।
इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के लिए। और बड़ी खबर जामताड़ा से आ रही है, जहां पर रेस्टोरेंट संचालक सोनू मंडल को गिरफ्तार किया गया है। ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस ले गई है उसे अपने साथ। यूपी पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर उसे अपने साथ लेकर गई है। आजमगढ़ साइबर पुलिस की कार्रवाई इस वक्त, जिसमें 55 लाख की ठगी का आरोप इस शख्स के ऊपर। बलिया के रिटायर्ड जवान से यह ठगी की गई थी। सोनू का भाई द्वारिका मंडल ठगी का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और ठगी का मास्टरमाइंड द्वारिका मंडल इस वक्त फरार है।